हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा एंड सॉल्यूशन। इस वीडियो का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले वीडियो में हम लोग कवर किए थे लाइफ प्रोसेसेस का नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन मैन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। हमारी बॉडी में बहुत चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, O2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा। तो हमारे शरीर में ये सारी चीज़ों को किसके द्वारा सर्कुलेट किया जाता है? तो वो है ब्लड। ब्लड की मदद से ये सारी चीज़ें सर्कुलेट होती है। और ब्लड को पूरी बॉडी में कौन सर्कुलेट करता है? तो वो है हार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग वर्किंग प्रोसेस ऑफ हार्ट के बारे में जानेंगे। तो हार्ट का वर्किंग प्रोसेस को जानने के लिए पहले हम लोग को कुछ टर्म्स को जानना होगा। जो वेसल्स ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है उसे वेंस कहते हैं, और जो हार्ट से ब्लड को ले जाता है उसे आर्टरी कहते हैं। यह है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है। यह है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और यह है राइट साइड ऑफ हार्ट। ऊपर वाले पार्ट को राइट आर्ट्रियम और राइट ऑरिकल कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को राइट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट साइड में ऊपर वाले पार्ट को लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे वाले पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। रेस्पिरेशन के वजह से जो ब्लड में CO2 मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो जिस वेसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री मारता है हार्ट में उसे कहते हैं वेना कैवा। वेना कैवा जो है वो लार्जेस्ट वेन है। तो जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लाता है उसे सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं, और जो हार्ट के लोअर पार्ट से ब्लड लाता है उसे इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। जो लेफ्ट और राइट वॉल को सेपरेट करता है उसे सेप्टम कहते हैं। हार्ट में एक मसल प्रेजेंट रहता है जो पंपिंग करने में हेल्प करता है, उसको कार्डियक मसल कहते हैं। CO2 वाला ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है। ये डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि ये पूरे बॉडी से रेस्पिरेशन करके आया है। जैसे ब्लड राइट आर्ट्रियम में आया, हार्ट पंप किया और सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो यहाँ पे एक वल्व प्रेजेंट है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। ये ब्लड का बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, ताकि जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया है वो दोबारा राइट आर्ट्रियम में ना जा पाए। राइट वेंट्रिकल के बाद ये पंप होके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाता है। लंग्स में क्या होता है? ये एल्वोली का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। CO2 दे देता है और O2 कैरी कर लेता है। अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो पहली बार हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करेगा वो कहाँ से करेगा? वो है लेफ्ट आर्ट्रियम से। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में एंट्री मारता है। जैसे ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंच गया, हार्ट फिर से पंप करता है और ब्लड पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ भी एक वल्व प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं बाइकस्फिड वल्व। ये भी ब्लड का बैकवर्ड फ्लो को रोकती है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर हार्ट पंप करता है और ब्लड अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। जैसे लार्जेस्ट वेन को वेना कैवा कहते हैं, ठीक उसी तरह लार्जेस्ट आर्टरी को अरोटा कहते हैं। जो वेन ब्लड लेकर आता है वो जनरली इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, और आर्टरी जनरली कैरी करता है प्योर ब्लड। लेकिन इसमें से एक एक्सेप्शन भी है। जो आर्टरी और वेन लंग्स को जोड़ता है उसे पल्मोनरी कहते हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वेन है वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, एंड द ओनली वेन which carry oxygenated blood is called pulmonary vein। तो ये सारा चीज़ जो अब हम लोग पढ़े, ये सारा वर्किंग प्रोसेस ऑफ हार्ट था। कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, पंप किया, लंग्स में गया, लंग्स में
एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो फिर हार्ट में आया लेफ़्ट आर्ट्रियम के थ्रू, फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया। हार्ट जो है एक रिदमिक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको लब और डब कहते हैं। तो जो फर्स्ट साउंड हार्ट का अपीयर होता है वो होता है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व का जब क्लोज होता है तब फर्स्ट साउंड अराइव्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं लब। यहाँ पे भी एक वल्व प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग पल्मोनरी वल्व कहते हैं, ये भी बैकवर्ड फ्लो से बचाता है। और यहाँ भी एक वल्व प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग एरोटिक वल्व बोलते हैं और ये भी बैकवर्ड फ्लो से बचाता है। जब ये दोनों का क्लोज होता है तब सेकंड साउंड आता है हार्ट का जिसको हम लोग डव कहते हैं। अब आते हैं ब्लड प्रेशर में। ब्लड प्रेशर जो मेज़र करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर और इसको हम लोग बीपी मशीन भी बोलते हैं। ये मेज़र करता है सिस्टोलिक प्रेशर को और डायस्टोलिक प्रेशर को। Systolic pressure measure the pressure inside of the artery when the heart is contracting to pump blood। इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर उस प्रेशर को मेज़र करता है जो आर्टरी का वॉल में बनता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये कितना होता है 120 mm। अब आता है डायस्टोलिक प्रेशर में। द डायस्टोलिक प्रेशर इज़ द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी वॉल व्हेन हार्ट इज़ रिलैक्सेस। ये उस प्रेशर को मेज़र करता है आर्टरी वॉल में जब हार्ट रिलैक्स करता है। ये कितना होता है 80 mmHg। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा 120/80। 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर। तो हम लोग देखें हार्ट में 2 साइकिल कंप्लीट होता है सर्कुलेशन का जिसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो चलिए डबल सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं। पूरे बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें O2 कंजम्पशन किया जाता है और बेसिकली CO2 रिलीज़ किया जाता है। वो कहाँ पे होता है, वो बॉडी सेल्स में होता है। ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड O2 दे रहा है सेल्स को। O2 कहाँ से आएगा, वो हार्ट से आया। हार्ट में O2 कहाँ से आया, पल्मोनरी वेंस के थ्रू हार्ट में O2 आया। तो अब डिफरेंट पार्ट में जो रेस्पिरेशन हुआ, CO2 प्रोड्यूस हुआ, वो CO2 हार्ट में गया वेना केवा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट आर्ट्रियम से पंप किया हार्ट राइट वेंट्रिकल में गया, फिर हार्ट पंप किया और लंग्स में पहुंच गया जहाँ पे CO2 लिया और O2 दिया। तो इस तरह से 2 साइकिल कंप्लीट हुआ सर्कुलेशन का जिसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, बिकॉज एक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी सेल्स में कंप्लीट हुआ और दूसरा सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच हुआ। तो हम लोग ह्यूमन में बेसिकली डबल सर्कुलेशन होता है और देखा जाए तो फिश में वो डबल सर्कुलेशन नहीं करता है, वो सिंगल सर्कुलेशन करता है क्योंकि फिश में हार्ट जो है गिल्स के साथ अटैच रहता है। 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 कैपिलरीज, नंबर 3 वेन्स। तो चलिए हम लोग डिफरेंस देखते हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच। आर्टरीज नंबर 1 कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और हम लोग देखें कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब वेंस में कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेंस जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और हार्ट तक पहुंचाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन एक एक्सेप्शन है वो है पल्मोनरी वेन। नंबर 2 आर्टरीज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। आर्टरीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थिन वेसल्स में जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। वेंस ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स, जो कैपिलरी बना वो फर्दर जॉइंट होके वेंस बना देता है। नंबर 3 आर्टरीज जो है थिक एंड इलास्टिक होता है और वेंस थिन एंड लेस इलास्टिक। नंबर 4 डीप सीटेड फार फ्रॉम द स्किन, ये हम लोग को नहीं दिखता है आर्टरीज, लेकिन जो वेंस है वो सुपरफिशियल नियर टू द स्किन, हम लोग के स्किन के ऊपर जो दिखता है वो वेंस है। तो चलिए अब ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट होता है। नंबर 1 RBC, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं। इट कैरी ऑक्सीजन एंड CO2 एंड ऑल्सो कंटेन हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट रहता है RBC में, जिसके वजह से RBC का कलर रेड दिखाई देता है, विच इम्पैक्ट रेड कलर ड्यू टू द ब्लड। नंबर 2 WBC वाइट ब्लड सेल।
It provide body defense by engulfing the germs and produce antibodies. तो जैसे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हम लोग के बॉडी में एंट्री मारता है जर्म्स, तो WBC उसको पहचान लेता है और उसके अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। नंबर थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स। ड्यूरिंग एनी इंजरी इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कहीं कट गया तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है, फिर कुछ देर बाद वो ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो ये ब्लड क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है? वो है ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, liquid component plasma. It is a yellow colored fluid which is 90% water and 10% organic substance. प्लाज्मा है जो वो 90% वाटर का बना हुआ होता है और 10% उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग ये सब ब्लड के बारे में पढ़े, अब थोड़ा लिव को भी जान लेते हैं। लिव क्या है? It is a yellowish fluid which escapes from the blood capillaries into the intercellular space. नंबर सेकेंड, इट कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ब्लड से इसमें प्रोटीन जो है वो लेस प्रेजेंट रहता है। नंबर थ्री, इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। लिव जो है वो फ्लो करता है टिश्यू से हार्ट तक और ट्रांसपोर्टिंग में भी हेल्प करता है। अब यहाँ तक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में पढ़े। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर, मिनरल्स एंड फूड का। वाटर मिनरल्स कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है? तो रूट से डिफरेंट पार्ट में। तो वो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? वो उस टिश्यू का नाम है जाइलम। और जो प्लांट फूड बनाता है ग्रीन लीव्स में, अब फूड को भी तो ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। तो अब फूड को जो ट्रांसपोर्ट करता है उस टिश्यू का नाम क्या है? वो है फ्लोएम। तो चलिए डिटेल्स में इसकी स्टडी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम। और जो वाटर और मिनरल्स हैं वो दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर। तो चलिए ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये है ग्रीन प्लांट। ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर। इट जस्ट लाइक ए इवेपोरेशन। जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो जो गीला कपड़ा है उसमें वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट रहता है तो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है सनलाइट। ठीक उसी प्रकार ट्रांसपीरेशन में भी लॉस ऑफ वाटर होता है। ये जो प्लांट है वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया सनलाइट, तो यहाँ पे वैकेंट हो गया। तो अब ये वैकेंट को पूरा कौन करेगा? वो उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर का टेंडेंसी है ऑस्मोसिस करना। ऑस्मोसिस मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना। तो ये पूरा मैकेनिज़्म में एक चेन मैकेनिज़्म बन जाता है ताकि उसका वैकेंट पोर्शन को फुलफ़िल कर सके। तो लास्ट में क्या होता है? रूट के बाद वैक्यूम बन जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन में दो प्रोसेस होता है। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्ब भी होता है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर और मिनरल्स का यूनिडायरेक्शनल में फ़्लो करता है रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो अभी तक हम लोग ट्रांसपीरेशन पढ़े हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रूट प्रेशर में। प्लांट जो फूड बनाता है उसको रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी मिलता है, अभी तक हम लोग देखें कि एनर्जी का यूज़ नहीं हुआ, तो अब वो एनर्जी का यूज़ करके वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये प्लांट है, इसके नीचे है रूट। तो रूट में वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है एनर्जी का यूज़ करके। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। एटीपी यूज़ करके एब्जॉर्प्शन करेगा। इसको हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों बोले? क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, और जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है उसको हम लोग पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब प्लांट मिनरल्स को तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब वाटर नीचे बच गया। तो वाटर का तो टेंडेंसी है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना। तो जैसे रूट्स में मिनरल्स ज़्यादा हो गया, वहाँ पे मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और वाटर का बाहर में रूट से। तो वाटर क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, तो रूट्स के अंदर वाटर भी आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बिना एनर्जी का यूज़ करके। इसको हम लोग इंडोऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। तो हम लोग वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन देख लिए हैं। अब बच गया है फूड। फूड को जो टिश्यू ट्रांसपोर्ट करेगा वो है फ्लोएम।
फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करेगा उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। तो चलिए ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म को देखते हैं। तो ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है ग्रीन पार्ट और ये है नॉन ग्रीन पार्ट। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसको बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। तो लीफ में जो फूड बना वो है ग्लूकोज, जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। तो वो सुक्रोज इस पार्ट से इस पार्ट में जाएगा, क्योंकि सुक्रोज का भी टेंडेंसी है ऑस्मोसिस शो करना, तो वो फ्लोएम टिश्यू में चला जाएगा। अब फ्लोएम टिश्यू के अंदर सुक्रोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और जबकि जाइलम टिश्यू में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा, तब वाटर भी अब ऑस्मोसिस शो करेगा। वाटर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चल जाएगा और अंदर में जो सुक्रोज और वाटर आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और जैसे वो लो प्रेशर एरिया में आ गया तो अब बाहर में सुक्रोज का कंसंट्रेशन तो कम है, फिर सुक्रोज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा, तो वो ग्रीन प्लांट से नॉन ग्रीन प्लांट तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज़्म था कि कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। इस वीडियो में हम लोग कवर कर लिए ट्रांसपोर्टेशन इन मैन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।